अयोध्या नगरी में हम यहाँ पर साधु संतों महात्माओं और योगियों से आपके दर्शन करा रहे हैं। यहाँ से बहुत से संत हैं जो बाहर से भी आए हैं। अयोध्या इनको अच्छी लगी और ये लोग अध्यात्म की तरफ कैसे आए। एक संत मेरे सामने और खड़े हैं। महाराज जी, शुभ नाम क्या है महाराज जी आप? मेरा जी जनार्दन आचार्य। जनार्दन, कहाँ से आए हैं महाराज जी? पटना से। कैसे आपको लगाव हो गया भगवान के प्रति? मुझे रामायण से प्रेम था और लगाव बचपन से है। पहले मैंने सप्तशती का पाठ करता था, उसके बाद में नवरात्र जो है, नवरात्र के टाइम में मैंने रामायण, संपूर्ण रामायण का पाठ लेता था 9 दिन के अंदर में। उस तरह से मुझे लगाव होते गया और जीवन इसी में अर्पित होते चला गया और जीवन को मैंने इसी धारा में ढालता गया और भक्ति का रूप जो है आगे बढ़ता गया। कर्म जो करते हुए, घर परिवार माता पिता का सेवा करते हुए मैंने आगे भक्ति और भजन को ही समर्पित करते रह गया। कुछ समय ऐसा आया कि समाज के सहयोग से मुझे सहायता मिली। अपने समाज के सहयोग से मैंने 25-26 अखंड कराया और 2 सुंदरकांड का पाठ किया। इस अध्यात्म से मुझे इतना अनुभव हुआ कि जो कुछ भी इंसान प्राप्त कर सकता है तो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त कर सकता है। और जब तक उसमें आत्मविश्वास और संतुष्टि नहीं होता है और मानवता का मंत्र नहीं होता है और मानव जाति का धर्म को निभाने का और परमात्मा से लगाव नहीं होता है तो उसको सद्गति का कोई भी मार्ग नहीं मिलता है। इस तरह से हमारी भक्ति जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई और मैं विचलित नहीं हो पाया और इसी मार्ग को अपना करके एक दिन ऐसे मन में कोई भावनाएं उत्पन्न हुआ कि मैं अयोध्या घूमने के लिए चलूं। तो मैंने जीवन का पहला ही दृश्य है, पहला ही खेल है और पहला ही टाइम है जो मैंने बिना टिकट का यात्रा किया। अच्छा। और मेरे पास कुछ भी नहीं थे, तन पर 1-2 कपड़े थे। तो मैंने सबसे पहला रास्ता मार्ग अपनाया। बिहार में एक सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर है, बराबर गया, पैदल यात्रा किया 52 किलोमीटर। पद यात्रा करने के बाद में मैंने राजगृह गया। वहाँ किसी आप जैसे महापुरुष कोई विद्यार्थी थे, जा रहे थे, उन्होंने मुझे वहाँ तक मोटरसाइकिल से ले गए। फिर वहाँ से मैंने अपने घर में आया, रात्रि वहाँ बिताया। फिर मुझे दिल में जागरूकता हुई कि मैं अब कहीं ऐसे स्थान पर जाऊं जहाँ पर हमारी भक्ति का मार्ग विशेष रूप से आगे की ओर बढ़ जाए। और मैंने अपना जो है सो मार्ग अपनाया। वहाँ से ट्रेन में बैठा, गया से आने के बाद में मैंने अयोध्या धाम आ गए। अयोध्या से पूछे 2-3 दिन तक मैंने फल फूल खा करके अयोध्या घूमता रहा। मंदिरों में दर्शन करते हुए फिर मैं फटिक शिला में आया। यहाँ मुझे भजन बहुत ही अच्छी लगी। पहले 1 घंटा आध घंटा जाते रहे 2-4 दिन। उसके बाद में मैंने 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम नित्य नियम के अनुसार प्रतिदिन सीताराम का जाप करता हूँ। अच्छा। सीताराम का जाप करता हूँ, बिल्कुल आसन लगा करके एक मिनान से भजन करता हूँ, आनंद मिलता है। भजन के बाद में फिर दिल करता है तो कहीं घूमने के लिए धाम पर निकल जाते हैं। इधर घूम करके फिर टाइम के पहले मैं जा करके स्नान करता हूँ, फिर स्नान करके ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद में 2 घंटे भजन करता हूँ, सीताराम का जाप करता हूँ। जाप करने के बाद में ही मैं कोई भी काम करता हूँ। सुबह 4 से 5 बजे के अंतर्गत में मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। प्रतिदिन का मेरा ये नियम है। और मैं वही स्नान ध्यान करने के बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा जो बैठ कर या घूम करके भजन करता हूँ, गुरु का स्मरण करता हूँ। गुरु के स्मरण करने के बाद में भगवान और माता का अर्पण करता हूँ। अर्पण करने के बाद में मैं आसन पर बैठ करके जहाँ भजन होती है फटिक शिला में भगवान श्री राम का दर्पण रखा गया है और वहाँ पर भजन करता हूँ 2 घंटे। उसके बाद में फिर वहाँ से उठता हूँ और लगाव जो है सो भक्ति में बढ़ती चली जा रही है। और मैंने सोच रखा हूँ कि परमात्मा
मुझे और भक्ति का मार्ग आगे बढ़ाएं। सरजू माता से मैं आग्रह करता हूँ, प्रतिदिन सुबह और शाम आग्रह करता हूँ कि जैसे आपकी जल पवित्र और शुद्ध है, भगवान श्री राम का चरित्र गुणगान अच्छे हैं, उसको आगे की ओर बढ़ाया जाए। बस यही हमारा लक्ष्य है। नहीं महाराज जी, यहाँ पर जा पाए कितना दिन हुआ आपको अयोध्या? करीब 2 महीने लगभग हुए जी। हाँ, मैं यहाँ 22 तारीख को लगभग आया, 2 महीना से थोड़े 1-2 दिन आगे हो गए। मैं 17 तारीख को चला था। 17 2 महीने 17 को घर से चला, 3-4 दिन तो उधर लग गया। और उसके बाद में 22 तारीख को मैं यहाँ आया अयोध्या पे। 2 महीने लगभग हो गए। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद जी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। मैं कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि संतों के दर्शन, संतों के वचन अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं, क्योंकि केवल शिक्षा से ही सब कुछ नहीं होता है। शिक्षा से आप IAS बना सकते हैं, PCS बना सकते हैं, लेकिन जब तक नैतिक शिक्षा नहीं होगी, उसके अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अध्यात्म के प्रति अगर बच्चे का बोध नहीं होगा तो केवल पढ़ने से ही नहीं काम चलेगा। इसलिए साधु संतों के दर्शन कराएं और इनके प्रवचन को भी जरा सा अपने बच्चों के अंदर लाएं। जय श्री राम, जय सीता मैया।